हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज बेटा आपके लिए लेके आए हैं हम सेकंड क्लास का क्लास 2 है। क्लास 2 इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 3 है ये बेटा, नाउन। कौन सा चैप्टर है ये? नाउन। नाउन आप हिंदी में भी पढ़ते हैं बेटा। नाउन है संज्ञा। इसको डिटेल से थोड़ा देखेंगे आज हम। यू नो दैट ऑल द नेमिंग वर्ड्स, इसको बेटा ध्यान से देखेंगे। ये पिछला थोड़ा सा रिवाइज होगा बेटा हमारे पास, जो लास्ट ईयर जो आपने भी पढ़ा होगा। नेमिंग वर्ड्स का मतलब होता है किसी भी का नाम, किसी का भी नाम। जैसे मैं इस कमरे में जब खड़ा हूं तो मेरे हाथ में पेन है, ये एक वस्तु है बेटा, इसका नाम पेन है हमारे पास। ऊपर चल रहा है ये फैन है, ये भी कोई चीज है, हमने इस घूमती हुई चीज को एक नाम दिया है पंखा। लाइट है जलती हुई जो रोशनी दे रही है। तो आप किसी भी चीज का जो नाम आपको दिखाई देता है, चाहे वो मेरा खुद का नाम है, आपका नाम है, मम्मी का नाम है, पापा का नाम है, वो किसी जगह का नाम है, ठीक है ना। आप नूह में रह रहे हैं, नूह भी नाम है एक जगह का। तो चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो, या वो किसी व्यक्ति का नाम हो, या वो किसी स्थान का नाम हो, या और भी किसी भी चीज का नाम हो, तो उन सारे शब्दों को हमने एक नाम दे दिया, नाउन, संज्ञा। ये बात थी बेटा पहले की। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन्स। टू काइंड्स का मतलब दो प्रकार के। अब आप जब छोटी क्लास में है तो बेटा हम कम ही पढ़ते हैं, कि सिंपल बच्चों को इतना पढ़ाया जाता है कि नाउन दो प्रकार के होते हैं, नहीं तो 5, 6, 3 किसी क्लास में होते हैं, तो बढ़ते जाते हैं। फिलहाल हम दो प्रकार के पढ़ेंगे बेटा। दे आर कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। दो तरह के नाउन कौन कौन से बेटा? कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है बेटा हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और प्रॉपर नाउन में व्यक्तिवाचक संज्ञा। ध्यान से देखते हैं। रीड द फॉलोइंग कॉमन नेम्स। इन कॉमन नेम्स को देखिए। दीज आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स। यहां कॉमन नेम्स है बेटा, कि जो कॉमन नेम्स होते हैं वही कॉमन क्या होते हैं? नाउन होते हैं। तो कई बार बच्चे और कई बार बड़े भी इस शब्द से कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा, जातिवाचक संज्ञा, हिंदी वाले शब्द से बेटा। क्योंकि जब हम बड़े हो रहे हैं तो हमारे पास जो बातें होती है तो हम जाति सुनते हैं, भाई इसकी जाति ये है, इसकी जाति वो है, पंजाबी है, बनिया है, मेव है। तो उस जाति का इस जाति से कोई मतलब नहीं बेटा, वो तो होती है कास्ट। तो उस जाति से इसका कोई मतलब नहीं बेटा, उसको दिमाग से निकाल दीजिए पहले तो। कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, पंजाबी है, बनिया है, मेव है, जाट है, उस जाति से इसका कोई मतलब नहीं बेटा। क्योंकि जब हम बड़े हो रहे हैं तो हमारे पास सबसे बड़ा वर्ड जाति में सुनने को वही मिलता है, वो जाति तो बेटा कास्ट है हमारी, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है, अब जरा इस एक एग्जाम्पल को देखने से पता चलता है। ये देखो, डॉक्टर, पहला शब्द हमने क्या लिया? डॉक्टर। अब आप किसी हॉस्पिटल में जाए और किसी ने आपसे कहा कि आप डॉक्टर से मिल लीजिए, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो बात आपके दिमाग में ये आएगी, भाई यार वो डॉक्टर का नाम बताओ ना, वो कौन से कमरे में बैठा है, कहां बैठा है, तभी तो मैं उससे बात करूंगा। डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, हॉस्पिटल में तो बहुत सारे डॉक्टर हैं। तो इसका मतलब भाई डॉक्टर वहां पर मान लो किसी रमेश नाम से भी डॉक्टर हो सकता है, किसी और नाम का भी डॉक्टर हो सकता है। तो आप उससे पहले नाम पूछेंगे उसका। तो अपने आप में जो डॉक्टर शब्द था, ये एक डॉक्टर की जाति को बता रहा है बेटा, कि डॉक्टर कई प्रकार के हो सकते हैं। श्याम भी डॉक्टर हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, राकेश भी हो सकता है, साजिद भी हो सकता है, कोई लेडी भी हो सकती है, वो रमा भी हो सकती है। तो एक डॉक्टर की जाति हुई।
तो जाति से मतलब बेटा यहां पर ये वाला रहता है कि जैसे आप मान लीजिए कोई भी लड़का है, लड़का, तो लड़के तो बहुत सारे होते हैं बेटा। भाई आपकी क्लास में है 5, 10, 15, 20, वो सब लड़के हैं, लड़कियां भी होंगी उसमें। तो जब आप लड़का कह रहे हैं तो एक लड़कों की जाति को सूचित कर रहे हैं। जाति से मतलब एक लड़कों का जो ग्रुप होता है, लड़के तो पूरे देश में बहुत सारे होंगे बेटा, नूह में बहुत सारे होंगे कि वो भी लड़का है, रमेश भी लड़का है, सोहन भी लड़का है, मोहन भी लड़का है, वसीम भी लड़का है। तो जो लड़कों की जाति है बॉय वर्ड, अगर शब्द आ रहा है बॉय, तो बेटा वो एक जाति को दिखा रहा है, ग्रुप को दिखा रहा है उनके, तो वो चीज क्या है, जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही पक्षी देखो बेटा, अब बर्ड आया हमारे पास पक्षी, तो पक्षी भी बेटा बहुत से पक्षी होते हैं, चिड़िया है, मैना है, तोता है, तो वो जो उड़ने वाले सारे के सारे हो गए बेटा, वो सब पक्षी के आगे, तो वो पक्षियों की जाति हो गई। तो इस प्रकार से जाति का मतलब यहां एयरपोर्ट है, हवाई अड्डे पर चले जाओ, बस अड्डा हो गया बेटा। अब बस अड्डे तो कई हर जगह होते हैं भाई, अलवर में भी है, नूह में भी है, गुड़गांव में भी है, तो इस प्रकार से वो एक बस अड्डों की जाति हो गई। शॉप है भाई, दुकान से ले आओ इसको, भाई किस दुकान से लाना है मुझको, तो दुकानें तो बहुत सारी है हमारे पास। तो ये चीजें बेटा डिसाइड करेंगी कि वो नाउन कौन सा है हमारे पास कॉमन। आर्टिस्ट, कलाकार, एक्टर कह सकते हो आप। अब एक्टर अपने आप में बहुत सारे होते हैं भाई, अमिताभ बच्चन भी एक्टर है, और भी बहुत से स्टार है, स्टार कहोगे तो भी वो कॉमन हो जाएगा। माउंटेन, माउंटेन का मतलब पर्वत। अब पर्वत भी हर देश में अलग अलग है, हमारे पास भी बहुत सारे पर्वत है, अरावली हो गया, विंध्याचल हो गया, तो ये चीज है। स्टार फिश, अब मान लो मछली है तो मछलियां भी कई तरह की होती है। कंप्यूटर में भी कई तरह की चीजें आएगी। बुक है तो बुक भी बहुत प्रकार की होती है बेटा, हिंदी की, इंग्लिश की। ये भाई मुझे एक बुक पकड़ाओ, अगर आप बुक कह रहे हो तो कोई सी भी दे देगा आदमी, लेकिन आप कहोगे हिंदी की दो तो खास ढूंढ के देगा आपके लिए। क्लोन, जोकर होते हैं, जोकर का तो रोल है, बहुत सारे जोकर होते हैं। गर्ल, हॉस्पिटल, अब हॉस्पिटल भी हर जगह अलग अलग है हमारे पास। भाई आप नूह के सिविल हॉस्पिटल में जा रहे हो, गुड़गामा का सिविल हॉस्पिटल है, मेदांता है, पारस है। प्लेग्राउंड, अब एक स्कूल में प्लेग्राउंड भी बहुत सारे होते हैं। सेलर जो होते हैं नाव को चलाने वाले, जैसे ड्राइवर है, अब ड्राइवर तो ड्राइवरों की तो जाति होगी बेटा एक, नहीं है समझ में बात, तो ड्राइवरों की जाति है, जो भी गाड़ी को चला रहा है वो ड्राइवर है। अब वो तो चलाने वाले बहुत 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 लोग हैं हमारे पास। तो ऐसे ही ये सारा का सारा बेटा इसको आप रीड करेंगे। बैंक है, बैंक भी कई प्रकार के हैं। वेल है, कैमल है, अरब के घोड़े मतलब ऊंट अलग होते हैं, तो मतलब इसमें से पहचानना है बेटा। तो ये हमारे पास चीजें हैं, आप समझ गए होंगे इतने बताने के बाद कि कॉमन नाउन क्या। फिर भी अगर डाउट हो तो बेटा मैसेज कीजिए, कमेंट में डालिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर कीजिए इसको। तो यहां से समझ में आया बेटा। तो कॉमन नाउन एक तो उस जाति से कोई मतलब नहीं है बेटा, यहाँ जाति होती है पूरे ग्रुप की, जो एक एक पर्टिकुलर एक वर्ग को डिसाइड करता है। जैसे लड़का है तो सारे लड़के आ जाएंगे, बहुत सारे आएंगे वहां पर। तो ये चीजें हैं बेटा, समझ रहे हो इस चीज को। इतना समझाने के लिए एक बार जब आप रीड करेंगे बेटा तो आपको समझ में भी आएगी चीजें। और फिर मैंने बताया कि अगर कोई डाउट हो तो पूछिए। कॉमन नाउन्स आर नॉट स्पेशल नेम्स, ये बात बहुत अच्छी है बेटा, ये कोई खास नेम्स नहीं होते, खास मतलब विशेष नहीं है, आपको अंदाजा नहीं होता कि किसके बारे में बात हो रही है। जैसे आपसे कहा भी एक लड़के को बुला लो तो आप किसी को बुला लोगे, डॉक्टर से मिल लो तो कोई भी डॉक्टर हो सकता है, लेकिन आपको नाम दिया जा रहा है कि डॉक्टर जुनेजा है, उनसे मिलना है, तो एक पर्टिकुलर हो जाएगा वो। दे कैन बी यूज फॉर एनी पर्सन, ये कोई पर्सन भी हो सकता है जैसे डॉक्टर के केस में, जगह भी हो सकती है। जैसे हम कल एक शहर गए, हमने एक गांव देखा, अब गांव तो बहुत सारे हैं तो वो प्लेस भी हो जाएगी। वस्तु है कोई भी, अब वस्तु में जैसे कॉमन नेम बुक की अभी बात करी थी हमने, तो बुक तो कोई सी भी हो सकती है। तो कॉमन नाउन भी वस्तुओं के नाम भी हो सकते हैं, थिंग मतलब वस्तु, जगह का नाम भी हो सकता है वो, और क्या हो सकता है, व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। हेंस दे आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स। कॉमन नेम्स फॉर, ये है कि जो पीपल के लिए कॉमन नेम्स होते हैं, जैसे लड़का, लड़की। एनिमल्स के लिए हमने पढ़ा था अभी, बर्ड्स है या खुद एनिमल है, एनिमल कई प्रकार के, अब कुत्ता भी एनिमल में आ रहा है, शेर भी एनिमल में आ रहा है। आप छोटी क्लास में लिखते भी हो कि राइट 5 एनिमल नेम।
प्लेसेस जगह, वस्तुएं, तो सारे के सारे क्या है, कॉमन नेम। अब आ रहा है इस लिस्ट को देखिए, रीड द फॉलोइंग स्पेशल नेम्स, दीज नेम्स आर यूनिक। यूनिक का मतलब अपने आप में अकेले होते हैं। अब एक चीज और डाउट आएगा बेटा, उसको हम सीखेंगे पहले। जीसस क्राइस्ट, जिसको आप यीशु मसीह कहते हैं, जो ईसाइयों के गुरु हैं, वो अपने आप में अकेले हैं, पता चलता है, वो कोई 10-20 नहीं थे हमारे पास। रशिया किसी भी कंट्री का नाम हो, इंडिया एक ही है, मालदीव एक ही है, उमार ये भी देश का नाम है, इंडिया, अमेरिका, सुभाष चंद्र बोस की बात आ रही होगी, जापान, न्यू दिल्ली, लीजा, लंदन, राम, संडे, ताज पैलेस जो होटल है हमारा, मुंबई है। तो ध्यान से देखिएगा, ये सारे स्पेशल नेम है। इसमें कई बार एक डाउट उठता है, मान लो मैंने लिखा अजय, अब लोगों को लगता है, यही एक डाउट का केस होता है, जब आप किसी का नाम ले रहे हो तो उसको लगता है कि अजय तो बहुत सारे होंगे देश में, मान लो मेरा नाम सतीश है, बहुत से लोग होंगे, आपको पता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति का वो पर्टिकुलर नाम आ जाता है बेटा, क्योंकि जब आप लोगों की बातें चल रही होंगी तो आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब मान लो आपकी रिश्तेदारी में कोई है, उसकी बात हो रही है, हाँ भाई आज वो नहीं आए, तो आपको अंदाजा है कि किसकी बात हो रही है वहां पर, नहीं है समझ में बात। तो उस केस में जो ये नाम है, इससे आप कंफ्यूज ना करें कि भाई अजय के नाम के तो बहुत सारे लोग होंगे दुनिया में, तो वो जहां बात होती है सेंस बेटा, तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होती है कि किसकी बात हो रही है। तो इसलिए जब किसी का नाम आए तो उससे इस चीज से कंफ्यूज ना करें कि ये तो बहुत सारे होंगे भाई, समझ गए बेटा। तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना, यहां डाउट कई बार हो जाता है, अभी हम इसको और पढ़ लेंगे। तो द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पीपल आर प्रॉपर नाउन, तो किसी भी खास व्यक्ति का नाम आ रहा है तो वो अपने आप में कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन। कंट्री के नेम आ जाए, इसमें कोई डाउट ही नहीं होता, शहरों के नाम आ जाए, आगरा, जयपुर, बिल्डिंग्स आ जाए, इमारतें हैं जो बड़ी बड़ी, ताजमहल है। अगर हाउस आ रहा है बेटा, खाली हाउस, अब हाउस तो बहुत सारे होंगे बेटा, हाउस तो क्या होंगे, बहुत सारे, मेरा घर, आपका घर, सबके घर अलग अलग है। लेकिन जब आप बात करोगे लाल किले की, रेड फोर्ट की, या किसी राजा का घर है, बर्किंघम पैलेस है मान लो लंदन का, तो अपने आप में अकेले हैं बेटा। एंड लैंडमार्क्स, लैंडमार्क्स का मतलब होता है ऐसी जगह जो खास जगह होती है, जैसे मान लो मैं गोंडाराम चौक में रह रहा हूं, तो वो जो आपका स्कूल है वो गोंडाराम चौक में, तो वो लैंडमार्क है हमारा, क्या है वो, लैंडमार्क। आर प्रॉपर नाउन, कैसे नाउन होते हैं ये, प्रॉपर, तभी नहीं एड्रेस में लिखते हुए, क्योंकि एक ही जगह होती है, तो वो इससे अंदाजा लगता है कि कहां जानी है चिट्ठी। द नेम्स ऑफ पीपल ऑफ ए कंट्री, किसी भी जो कंट्री के लोग होते हैं, जैसे इंडियन, भारतीय हो गया, चाइनीज हो गया, जापानीज हो गया, तो वो भी सारे किस में आते हैं बेटा, प्रॉपर नाउन के अंदर ही आते हैं। द डेज ऑफ द वीक, द डेज ऑफ द वीक, जो सप्ताह के दिनों के नाम है, संडे, मंडे, जैन, फरवरी जो है वो प्रॉपर नाउन है। द नेम्स ऑफ माउंटेन्स, यहां थोड़ा बेटे और बड़ी क्लास को लेकर के डिफरेंस आता है। अभी आपने एक चीज पढ़ी थी बेटा, माउंटेन, माउंटेन एक पहाड़ होता है, सिंपल एक पहाड़, और जहां माउंटेन्स होते हैं वो वास्तव में कहने को तो पहाड़ वो भी हैं, लेकिन वो ये थोड़ा बड़ी क्लास का है बेटा, वो पहाड़ों की एक सीरीज है। जैसे जो हमारा हिमालय है वो एक पहाड़ नहीं है अपने आप में, वो पहाड़ों का समूह है एक, तो वहां पर वर्ड क्या लगता है, माउंटेन्स। तो अगर खाली माउंटेन है वो किस में आएगा बेटा, हमारे पास कॉमन नाउन में। अगर माउंटेन्स है, जैसे कि हिमालय है, अगर हम देश की बात करें तो जो अरावली पर्वत है हमारा राजस्थान का, वो अपने आप में माउंटेन है, सिंगल ही पहाड़ है वो। और माउंटेन की जब बात करते हैं तो हमारे देश में भी बहुत सारे माउंटेन हैं, ठीक है, तो हमें बताना पड़ेगा कि किस माउंटेन की बात हो रही है। लेकिन जब आप माउंटेन्स में किसी का नाम लिखते हो तो वो अपने आप में क्या बन जाता है बेटा, एक प्रॉपर नाउन बन जाता है। इसको थोड़ा सा समझेंगे बेटा, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कई बार, छोटे बच्चे को, बड़े को भी कर लेता है ये। रिवर्स एंड लेक्स, जो नदियां हैं, अब आप खाली रिवर कह रहे हो, नदी, तो नदी तो बहुत सारी हैं बेटा, तो वो अपने आप में कैसा नाउन होगा, कॉमन। लेकिन आप कह रहे हो गंगेज, इंग्लिश में गंगा को बेटा गंगेज बोलते हैं, एस भी लगा होता है, गंगेज। यमुना है, लेक्स है हमारी, डल लेक है जैसे, तो ये सारे किस में आते हैं, प्रॉपर। फेस्टिवल्स के नेम है, दिवाली, होली, ईद, हॉलीडेज है कोई, ये सारे किस में आएंगे, प्रॉपर नाउन में।
तो स्पेशल नेम फॉर ए पर्टिकुलर पीपल, वहां कॉमन था, यहां पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब विशेष, व्यक्तिगत, खास, विशेष भी कह सकते हो। प्लेसेस और थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। नॉलेज बॉक्स में देखते हैं क्या मिल रहा है हमें, कोई खास बात है। अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर, कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं, अगर मुझे जैसे रिवर लिखना है तो मैं आर छोटा लिखूंगा क्योंकि ये कॉमन नाउन है, ये वाला आर। लेकिन अगर मुझे गंगेज लिखना है तो मेरा जी क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। मुझे इंडिया लिखना है, किसी कंट्री का नाम है, कैपिटल हो जाएगा आई। ठीक है, तो मतलब प्रॉपर नाउन को हमेशा एक कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट किया जाता है। बहुत पॉइंट की बात है बेटा, आगे काम आएगी अभी हमारे। अब यहां से एक्सरसाइज देखते हैं बेटा, वैसे भी हिंट मिल रहा है आपको, अभी बताया इसने। इन सर्कल, कि सर्कल में डाल दो उसको, ऐसे प्रॉपर नाउन जो हो उसको सर्कल में डाल दीजिए और कॉमन नाउन को क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए ऐसे। अब यहां अभी हमने पढ़ा है अजय, देखिए वही अजय आ गया, ए कैपिटल दिख रहा है इसका। और अभी हमने एक बात पढ़ी है कि जो कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, ये आपको हिंट भी दे रहा है लेकिन अंडरस्टैंडिंग भी रखनी है, तो ये अपने आप में कैसा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर। इसको सर्कल में कीजिए। अब इसको देखिए पेन, अब पेन तो कोई भी हो सकता है, फाउंटेन पेन है, जेल है, बहुत कंपनी आती है पेन की हमारे पास, रिफिल वाला है, 2 रुपए वाला, 10 रुपए वाला, बहुत से पेन से बेटा। और इसने पी भी स्मॉल कर रखा, तो ये कौन सा है, कॉमन नाउन, इसको क्रॉस कीजिए आप। ठीक, कार है, कार बहुत सारी होती है, अर्टिगा भी हो सकती है आपकी, स्विफ्ट भी हो सकती है, हुंडई की भी हो सकती है, तो कार अपने आप में एक कॉमन नाउन है, क्रॉस कीजिए। और वैसे भी लिख रहा है स्मॉल है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, देखो ये कैपिटल है, लंदन है, जगह का नाम है, तो ये क्या होगा हमारा, प्रॉपर नाउन होगा। यहां देखिएगा बेटा, माउंट एवरेस्ट एक ही चोटी है दुनिया की सबसे ऊंची जो हिमालय पे है, तो ये एम कैपिटल है, तो ये भी कौन सा नाउन है, प्रॉपर, इसको भी सर्कल कर दिया। रिवर देखो आर छोटा, अभी हमने पढ़ा है, ये क्या हो जाएगा, क्रॉस। तो इस प्रकार से बेटा जो वर्ड आपको ना आता उससे आप पूछे मुझसे और मैं भी बताऊंगा इसमें से। बाकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, तो आप ढूंढेंगे, साथ बैठिए, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो साथ में बैठे, वो भी देख रहे होंगे तो उनकी हेल्प कीजिए। मैं सारे इसलिए भी नहीं कराना चाह रहा कि बच्चे खुद अपनी तरफ से थोड़ी सी कोशिश करें, आप उनकी हेल्प करें। राइट द करेक्ट प्रॉपर नाउन्स यूजिंग कैपिटल लेटर्स, मतलब 2 प्रॉपर नाउन लिखने। राइट द नेम्स ऑफ 2 स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन का मतलब जो खिलाड़ी हैं बेटे। अब वो खिलाड़ी हैं तो आप उनका एक पर्टिकुलर नाम जानते होंगे, खिलाड़ी की बात हो रही है तो कपिल देव क्रिकेट में है। नए में लिखते हो विराट कोहली लिखिए आप, अगर आपको क्रिकेट के लिखने हैं। आपको ध्यानचंद लिखना, हॉकी में लिखिए। तो किसी भी स्पोर्ट्स वाले जो खिलाड़ी है आप उन दोनों के नाम यहां पे लिख सकते हैं कैपिटल लेटर से। ये मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो सब बच्चों का आंसर सेम हो जाएगा, तो आप अपनी नॉलेज के हिसाब से क्रिकेट वाले लिखिए खिलाड़ी, आप बैडमिंटन वाले लिखिए, आप जूडो वाले लिखिए, कुश्ती वाले लिखिए, ठीक है ना। तो वो चीजें जब आप लिखोगे, बजरंग पुनिया है हमारे यहां से कुश्ती में, उनका नाम लिखिए। तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं लेकिन पहला लेटर उनका कैपिटल लीजिएगा बेटा। नेम 2 प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू गो ड्यूरिंग योर हॉलीडेज, तो आप अपनी छुट्टियों में कहां जाना चाहेंगे उन 2 जगहों के नाम लिखिए। अब छुट्टियों में घूमने के लिए आप कहीं पे जा सकते हो बेटा, जयपुर जा सकते हो, जे कैपिटल रहेगा, शिमला जा सकते हो, एस कैपिटल रहेगा, ठीक है। आप श्रीनगर जाइए, तो 2 जगहों के नाम बाहर से, इंडिया से बाहर लिखना वो भी लिख सकते हैं आप, भाई सिंगापुर जाना है या कहां जाना है। तो इस प्रकार से बेटा ये हम रीड कर रहे हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को लेकर के, और मेहनत कीजिए बेटा, इसमें बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा समझ में आएगा। नेम 2 फेस्टिवल्स दैट द नेशन सेलिब्रेट्स, जो पूरा देश मनाता है उन 2 फेस्टिवल्स के नाम लिखने। मतलब कई बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि होली, दिवाली, दशहरा, ईद लिख दे, लेकिन जो नेशन सेलिब्रेट करता है, कहने को हमें वो त्यौहार लगते भी नहीं बेटा। जो 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे, और जो रिपब्लिक डे है, ये भी बेटा हमारे फेस्टिवल में काउंट होते हैं। लगता नहीं हमें फेस्टिवल है, लेकिन इनको पूरा नेशन मनाता है, पूरे देश में एक साथ होता है। हो सकता है कि होली कई स्टेट्स में ना मनाई जा रही हो, यहां हम खेलते हैं तो हमें पता चलता है। तो यहां पे बहुत ध्यान से लिखना है बेटा, इंडिपेंडेंस डे, और दूसरा जो गणतंत्र दिवस होता है, रिपब्लिक डे, ये भी है बेटा। वो लिख देंगे तो छोटी क्लास के हिसाब से हम ठीक कर लेते हैं उनको भी। कंप्लीट द स्टोरी बाय एडिंग प्रॉपर नाउन, एक स्टोरी दी गई है
इसको आपको प्रॉपर नाउन से कंप्लीट करना है। यस्टरडे वाज, यहां हिंट भी दिया है कि एक सप्ताह के दिन का नाम भरिए, तो यस्टरडे बाद हम संडे भरेंगे, क्योंकि ध्यान रखना बेटा एस कैपिटल क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जो सप्ताह का दिन का नाम होता है वो अपने आप में क्या आ जाता है प्रॉपर, और एस कैपिटल आएगा। सो टोरी, टोरी नाम है, डिड नॉट गो टू स्कूल, स्कूल नहीं गया। ही वॉज बोर्ड, वह बोर हो रहा था। सो ही रेंग, इसलिए उसने कॉल करी, घंटी बजाई, अपने दोस्त के पास फोन किया। रैंक का मतलब फोन करना, घंटी भी होती है, घंटी बजाना नहीं है। हेनरी हु लिव्स एट, हेनरी जो कहा रहता था, नेम ऑफ ए स्ट्रीट और ए प्लेस, एक गली का नाम लिख दो चाहे एक जगह का नाम लिख दो। हु लिव्स एट क्या लिख सकता हूं मैं, यहां नू लिख सकता हूं प्रॉपर नाउन में, वो कहां रहता था, नूह में, या गोंडाराम चौक लिखिए, या कोई और जगह का नाम है तो वो लिख सकते हैं। लेट अस गो टू, लिव्स एट वार्ड नंबर तो नहीं डालेंगे। लेट अस गो टू, आओ चले कहां पर, किसी भी सिनेमा हॉल का नाम लिखिए, जो सिनेमा घर होते हैं ना बेटा, बहुत सी जगह है जहां पर आप मूवी देखने जाते हैं, तो किसी भी एक सिनेमा घर का नाम आप लिख सकते हैं। लेट अस गो टू नेम ऑफ ए सिनेमा हॉल, पायल सिनेमा लिख दो यहां पर, PAY गुड़गांव में है ये। PVR लिख सकते हो आप, PVR, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं हमारे पास। आई वॉन्ट टू सी द मूवी, यहां पर नेम मूवी का लिख दीजिए, हिस्ट्री 2 लिखिए, और जो भी मूवी का नाम आप लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि ये हर किसी को अलग अलग लिखना है तो अपना सेम मत रखिएगा। नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी मूवी, मुझे किसी भी मूवी में रुचि नहीं है। लेट अस गो फॉर शॉपिंग, आओ हम शॉपिंग करने चलते हैं। एट, जो भी मॉल का नाम लिखना है, एट मॉल लिख सकते हो यहां पर आप, और कोई मॉल का नाम दे सकते हो आप, या बाजार लिख सकते हो, आर्या माल लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई भी जगह जहां पे आप खरीद सकते हैं बेटा चीजों को। फाइन आई विल मीट, लेकिन नाम होना चाहिए बेटा। फाइन आई विल मीट यू एट, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा, अब एक जगह का नाम देखना। आई विल मीट यू एट, कहां पर वो मिलेगा वो बताओ। रेड फोर्ट जगह का नाम लिख दीजिए, अगर दिल्ली की बात हो रही है, लाल किले पे आ जाना भाई, वहां से इकट्ठे चल देंगे हम। तो हिंट भी है बेटा, एट 11 11 बजे, देन वी विल डिसाइड, तब हम सोचेंगे कि कहां चलना है। गुड बाय, सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं, टोरी ने कहा। मतलब ज्यादा इसमें हिंदी पे फोकस नहीं करना, हमें अपने नाउन पे फोकस करना है बेटा, कितना अच्छा भरते हैं हम। सी द एग्जाम्पल एंड, ये कह रहे कि इस एग्जाम्पल को देखिए आप और रिप्लेस कर दीजिए, बदल दीजिए प्रॉपर नाउन को किससे, कॉमन नाउन से। मिस्टर तनेजा, यहां देखो नाम आया, किसी का सरनेम है, ड्राइव्स ए बिग कार, एक बड़ी कार चलाते हैं। तो मिस्टर तनेजा अपने आप में एक आदमी तो है बेटा, तो उस आदमी के लिए हम वर्ड क्या लिख रहे हैं, मैन। तो इस तनेजा को हटा करके इसने क्या लिख दिया, मैन, ठीक है। अब मिस्टर मूलर टीचेज अस मैथमेटिक्स, मिस्टर जो मूलर है, नाम है उनका, सरनेम है, वो हमें क्या पढ़ाते हैं, मैथ्स। तो दैट मैन, अब जैसे हो ना, वो आदमी या वो व्यक्ति मुझे मैथ पढ़ाता है, तो दैट मैन, ठीक है, टीचेज अस मैथमेटिक्स, ठीक है। तो यहां पर ये जो मैन वर्ड आ गया, क्योंकि ये भी व्यक्ति का ही नाम होगा, तो हमने इसकी जगह पे भी क्या लिख दिया, मैन। आई रीड सोनार केला, इसको ध्यान से पढ़िएगा बेटा। सोनार केला एक अपने आप में पॉपुलर नॉवेल है बेटा। पॉपुलर क्या है, नॉवेल, एक किताब जो होती है, और इसको सन 1971 में लिखा, बांग्ला भाषा में है ये। एक बांग्ला के बहुत बड़े ऑथर है हमारे, सत्यजीत रे। तो सत्यजीत रे ने इस किताब को लिखा, और 1974 में, 1974 में इस पर एक मूवी भी बनाई। एक मतलब सस्पेंस वाली कहानी थी इसके अंदर, वो तो बात नहीं करेंगे क्या थी इसमें, लेकिन ये थोड़ा सा जानकारी के लिए बनाया कि सोनार केला एक उपन्यास है, एक नॉवल है। तो फिलहाल तो यहां नाम आ रहा है उस नावल का, तो अपने आप में प्रॉपर है, खास नाम है, क्योंकि नॉवल तो दुनिया भर के राइटर्स ने लिख रखे हैं बेटा। तो हम जब इसको प्रॉपर को हटाएंगे और कौन सा लिखेंगे, कॉमन लिखेंगे, तो आई रीड ए नॉवेल, एंड स्मॉल भी हो जाएगा बेटा, क्योंकि कौन सा नाउन हो गया, कॉमन। वी हैड आवर लंच एट मैकडोनल्ड्स, अब मैकडोनल्ड का नाम आपने सुन रखा है, पिज्जा है, बर्गर है, तो ये तो एक खास जगह होगी बेटा। अब मैकडोनल्ड की जगह आप कोई भी एक रेस्टोरेंट में तो खाते हैं बेटा, रेस्टोरेंट तो बहुत सारे हैं भाई, HR27 है, ये है वो है, वहां खा सकते हैं। नाम देंगे आप HR27 तो बेटा वो प्रॉपर रहेगा। खाली क्या लिखेंगे, वी हैड आवर लंच एट ए होटल लिख दीजिए, रेस्टोरेंट लिख दीजिए, RESTAUR, ये
या आप इतनी बड़ी स्पेलिंग मत दीजिए, छोटे हैं तो आप होटल लिख दीजिए बेटा, ठीक है। वी हैड अवर लंच एट ए होटल। तो ये देखिएगा बेटा कैसे लगा आपको। एक बार कोशिश करेंगे अपने आप से पढ़ने की, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की। और कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट में लिखिए और लाइक कीजिए। लाइक नहीं करते आप कई बार चीजों को, तो मेरा भी उत्साह बढ़ता है कि बच्चों के लिए नई नई वीडियो बनानी है। तो चालू रखेंगे बेटा इस अपने प्रोग्राम को। तब तक के लिए बाय।